आइए हम परमेश्वर का वचन की पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। जीवित परमेश्वर का बच्चा एदन की बगीचे से निकला, उसके बाद हमें मिला है वो वचन हमें परमेश्वर को मुंह से मुंह देखने तक पहुंचाने वाला वायदा, इसलिए उसको किसी भी रीति से समझना जरूरी है, दिल लगाकर समझना जरूरी है। आज हम ऐसे एक विषय के ऊपर देखने जाने वाला है उस टाइम। प्रथम मनुष्य आदम, अंतिम आदम और कलीसिया। मतलब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया, उसको आदम नाम रखा, लेकिन नया नियम में आके ये पहला आदम ने कर दिया गलती को सुधार कर या उसने किया हुआ पाप से बचाकर लेकर आने के लिए और एक आदम को भेजा, ऐसा बाइबल बताते हैं। पहला आदम को एक बीवी था, ये नया आदम को भी एक बीवी है, ये कलीसिया। इसलिए प्रथम मनुष्य आदम, अंतिम आदम और उसकी कलीसिया, उसका दुल्हन, उसका बीवी। इन बातों को आने वाला कुछ समय हम देखने वाला है। तस्वीर इधर सामने दिखाया, परमेश्वर आदम को मिट्टी से बना रहा, नथनों में श्वास फूंक रहा है और दोनों पति पत्नी करके जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर की बातों को अविश्वास किया। उन्होंने अपना गलती के द्वारा कमाया हुआ एक चीज है, मृत्यु। ये मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने दूसरा कुछ काम किया, वो है दूसरा आदम को भेजा, इसको अंतिम आदम करके बाइबल बताते हैं। पहला आदम, अंतिम आदम। ये आके पहला आदम ने कर दिया गलती को सुधारने के लिए परमेश्वर की तरफ से काम किया। वही हमारा विषय, पहला आदम, अंतिम आदम और हम लोग, हमारा उसका क्या मेल मिलाप है, क्या ताल्लुका है, क्या कनेक्शन है, इन बातों को थोड़ा टाइम हम देखेंगे। प्रथम मनुष्य आदम, अंतिम आदम और कलीसिया। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7वां वचन। आपको मोबाइल में देखने वाले को मोबाइल में देखे भी पढ़ सकते हैं। एक दिन इधर माइक लेके बैठे रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने जब ये नथनों में श्वास फूंका, आदम जीवित प्राणी बन गया। वो प्राणी बन गया आदम की उदर से शुरू होकर आज तक इंसान मरते ही रहता है। इसका कारण क्या है? जीवित प्राणी बन गया उन्होंने, वो जीवन की रास्ते पर चलते रहने में दिलचस्पी नहीं दिखाया। दूसरे शब्दों में बोलेगा तो अविश्वास किया परमेश्वर की बातों। वही दूसरा अध्याय का 17 वचन सरा पढ़े, जेनेसिस 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं एक व्यवस्था के साथ आदम को बनाया था, जीवित प्राणी बना। परमेश्वर का शब्दों में जीवित प्राणी बोलेगा तो सनातन। परमेश्वर एक सनातन परमेश्वर है, हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला। मृत्यु करके एक आइटम उनकी दिल में नहीं, दिमाग में नहीं है। वो मृत्यु होना है, हम परमेश्वर से अलग होना है। और शैतान का एक ही एक बिजनेस है, एक ही एक धंधा है, मनुष्य को अनंत जीवन से हटाना। मतलब आदम एक जीवित प्राणी बन गया और परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया। ये व्यवस्था की जरूरत क्या है, कई बार बोल चुका है, फिर भी याद दिलाता हूं। जब तक हमें मर्जी के अनुसार जीने के लिए अधिकार नहीं है, प्रेम करके एक चीज काम में आता नहीं है। Unless until I have the freedom to choose, there is no love। मतलब मुझे प्रेम करना तो मेरे मर्जी से प्रेम करना, बंदूक दिखा के प्रेम करो बोलेगा तो नहीं होता, मतलब इसको प्रेम ही नहीं बोल सकता। इसलिए प्रेम के लिए मर्जी होना। जानवरों को प्रेम नहीं कर सकता, वो लोग अपना नियत सिस्टम में चलते रहता है।
इसलिए उन्होंने सोचने का, विचार करने का तरीका है ही नहीं। कोई जानवर की जिंदगी में, समाज में भाई बहन करके एक रिश्ता है ही नहीं, मेल फीमेल दोनों ही। मतलब दुनिया के इंसान की जिंदगी में ऐसा नहीं है, माँ बेटा, माँ बेटी, बाप बेटा, भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह की रिश्ता है। ये रिश्ता इसलिए है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनके अंदर डाला था, समानता में बनाया था। अब ये देखो, निश्चय अवश्य मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? परमेश्वर ने बोल दिया, बातों को इनकार करेगा, टुकड़ा आएगा तो मर जाएगा। अब योना का 7वां अध्याय का 38वां वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, मुझ पर विश्वास करने वालों से जीवन की नदियां बहते रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने बोल दिया, बातों को मानकर विश्वास करके चलते रहेगा। हम केवल हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला नहीं, जीवन की नदियां बहते रहेंगे, सदैव जीवित रहने वाला, जीवन की रास्ता बना के जाने वाला। आदम को परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, जीवन की नदियां बहते रहने वाला। यीशु मसीह नया नियम में आके बात बोला, मुझ पर विश्वास करने वालों के अंदर से जीवन की नदियां बहते रहेंगी। ये बहने वाला जीवन की नदी को अविश्वास करने के द्वारा कट हो गया। एक शब्द एक तरफ से बोलेगा तो, एक लोकल ट्रेन जो भी चलता है उसके ऊपर एक पेंडोग्राफ है, वो पेंडोग्राफ रेलवे लाइन से कनेक्शन रखने वाला है। वो पेंडोग्राफ आप नीचे करेगा, कनेक्शन कट हो जाता है। थोड़ा टाइम ट्रेन चलेंगे, बाद में रुके पड़ेंगे। यही हुआ, आदम ने परमेश्वर को अविश्वास किया। आदम ने परमेश्वर को अविश्वास किया, दूसरे पर विश्वास भी किया। ये भी याद रखो, अविश्वास एक से किया, जीवन दादा ओरिजिनल क्रिएटर के साथ, लेकिन दूसरे के साथ विश्वास भी किया। मृत्यु लाने वाला, जीवन से हटाने वाले के साथ विश्वास। उसके बारे में हम आगे आएंगे, लेकिन अब ये और एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 45वां वचन। ये अंतिम आदम कौन बना? ये मरा हुआ इंसान अवश्य मर जाएगा। हम आगे देखते हैं कि आदम ने खाया और मरा भी है, मृत्यु कमाया है। शारीरिक मृत्यु 930 साल के बाद आया, आत्मिक मृत्यु उधर ही उधर आया। आगे बढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 15 का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। ये अंतिम आदम का काम था, जीवनदायक आत्मा बना, लाइफ गिविंग स्पिरिट। यीशु मसीह जब ये अंतिम आदम बन के आया, उनके अंदर जीवन ही था, लेकिन वो जीवन देने के लिए भी इधर आता है हमारा तालुका, हमारा कनेक्शन। उन्हें जीवन देने वाला होने के लिए कुछ काम करना पड़ा। यीशु मसीह सनातन परमेश्वर का पुत्र, पवित्र है, मनुष्यावतारों के आने से पहले भी पवित्र है। उसको मनुष्यावतारों के आने की, दुख उठा के सहन करने की जरूरत क्या था? इसीलिए कि जीवन दायक होना है, केवल शक्ति से नहीं, योग्यता से, अधिकार से। यीशु मसीह ने एक बार लोगों को बोला, मनुष्य के पुत्र को पाप मुक्ति देने के लिए अधिकार है करके तुमको समझ में आने के लिए, हे लंगड़ा उठ, ऐसा करके ऑर्डर दिया। अधिकार है करके देने के लिए उनको अधिकार है, वो अधिकार बनाने के लिए वो मनुष्य अवतार करा। अधिकार बनाना है तो अपने माँ बाप, पहला आदम ने कर दिया बातों का रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, उसका बदला कुछ करना पड़ेगा। वो लोग एक ओरिजिनल पार्टी परमेश्वर से हटकर दूसरा नाश करने वाला पार्टी को पकड़ा। ये पार्टी से इन्हें मुक्त करने का एक काम करने के लिए मुक्तिदाता बनकर प्रभु यीशु आ रहा, इसलिए जीवन दिलाने वाला आत्मा बन गया। आज विश्वास करने वाला हर एक के दिल में, शरीर के साथ स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ वही प्रभु यीशु आत्मिक तौर से हमारे अंदर आ जाते हैं। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी, कोलोसियों के पत्र में बोलते हैं, यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर है, आशा का महिमा का मुकुट, ये बनकर आया। अंतिम आदम जीवन दायक आत्मा बनकर आया। इनको छुड़ाने के लिए जरूरत क्या पड़ी? हम इब्रानियों का किताब 2 अध्याय का 14-15। हम मनुष्य होने के वास्ते उनको मनुष्य बनना पड़ा। मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य को, वचन पढ़ने से पहले मैं उदाहरण बताऊंगा। एक कहानी मैंने सुना है, 2 सन्यासी लोग एक नदी के किनारे में बैठ के बात कर रहे थे, तब अचानक बारिश आ गया तो कि मूंगी का अड्डा था वो एरिया में, और बारिश के वास्ते नदी में पानी बढ़ते बढ़ते आ रहा है। तब ये सन्यासी लोग दोनों सोचा, ये पानी बढ़ते बढ़ते आएगा तो ये मूंगी का अड्डा में बैठा हुआ सारे मूंगी मर जाएंगे। तो ये लोग सोचा बचाऊं कैसा उसको।
उन्होंने आइडिया सोचा, जाके एक एक मूंगी को उठाकर बचाकर ऊपर की जगह पर बिठाएंगे। जो पहला मूंगी को जो सन्यासी छोटा आदमी जाके उठाया वो उसके हाथ में काटा, इसलिए उसको फेंकना ही पड़ा। प्रॉब्लम ऐसा हो गया तो दोनों बैठ के सोचा करूं क्या। तब बड़े ने एक ओपिनियन बताया, हम में से एक को एक अगर मूंगी बन सकता था तो जाके उनको बोल सकता था भैया बच जाओ, तकलीफ आने वाला, नदी में पानी उड़ने वाला है करके। यही था मनुष्य अवतार का जरूरत। एक बात दिल में रखकर आप वचन सुनो, इब्रानियों का 2:14-15। इसीलिए जब कि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। मृत्यु के भय के मारे दासत्व में पड़े हुए थे, हमें छुड़ाने के लिए इसलिए आया। हम मांस और लहू वाले हैं, फिजिकल बॉडी वाले हैं। यीशु मसीह सनातन दिनों से परमेश्वर पिता के साथ आत्मा बनकर है, लेकिन इतिहास में एक बार मनुष्य को सृष्टि करने के वास्ते, उनका गिरने के बाद उनको छुड़ाने के लिए एक डिसीजन लेने के वास्ते प्रभु यीशु मसीह को सनातन दिनों के लिए वो शरीरधारी बनना पड़ा। आज भी सनातन दिन से सनातन तक, अनादि से अनंत तक पिता आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है। प्रभु यीशु पहले था लेकिन आगे आत्मा बनकर नहीं रहेंगे। वो आत्मा है लेकिन उनके साथ उनका शरीर भी है। तो शरीर के साथ आप स्वर्ग में बैठे हैं, शरीर के साथ वो दुनिया में था, शरीर के साथ वो चले गए, शरीर के साथ वो वापस आने वाला है, आसमान तक कराएंगे, कलीसिया को लेकर जाएंगे, बाद में शरीर के साथ राज्य करने के लिए 1000 साल दुनिया में आने वाला। ये सब यीशु मसीह का शरीर धारण नहीं आएगा, मनुष्य के शरीर पहन के आएगा। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हो तो आप भी उनके सम्मान, उनका सहभागी हो गया। अभी आपको मूंगी का कहानी थोड़ा क्लियर हो गया, यही जरूरत था। ये बात भविष्यवाणी की तरफ से मूसा को परमेश्वर ने बोला भी था। मूसा पर जाके इस्राएलियों को भी बताया। जब परमेश्वर ने बहुत महिमा के साथ शकीना ग्लोरी के साथ पहाड़ पर उतरा और आवाज सुना, आग जलते हुए देखा, लोग इतनी डर गए और सीधा बोले मूसा हमको परमेश्वर देखने गई, आप ही जाके जो बात करना बात कर लो, हम लोग सुनेंगे, आपका बात सुनेंगे करके। तब मूसा ने एक भविष्यवाणी किया था, तुम लोग बोला ना परमेश्वर दोबारा तुमको मिलना नहीं है महिमा में, इसलिए तुम्हारे भाइयों के बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेंगे, वो जो बोलेगा सुनना है करके एक वर्ड बोला था। वही भविष्यवाणी पूरा करके यीशु आया करके प्रेरितों की किताब की 3 अध्याय में भी लिखे रखे। मतलब ये मनुष्य अवतार के बारे में और कुछ क्लेम्स करने वाले दूसरे धर्म वाले भी हैं, मैं इतना डिटेल बताना नहीं चाहता हूँ। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, वो आप भी उनके समान, उनका सहभागी हो गया, ताकि हमें छुड़ाने के लिए, याद रखो, छुड़ाने के लिए, मनुष्य को छुड़ाने के लिए मनुष्य अवतार बन रहा है। पुराने की किताब में आया वो मनुष्य अवतार होकर आए स्वर्गदूतों को छुड़ाने के लिए। छुड़ाने के लायक लोग थे, गिरा हुआ सब, उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बना, मनुष्य को बनाया। इधर हम लोग यूहन्ना 3:16 का मतलब समझना है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा, बोलिए ऐसा, 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 जोर से बोलिए, ऐसा प्यार। मालूम है स्वर्गदूतों को बचाने के लिए उतरा ही नहीं, हमको बचाने के लिए आया, नीचे मृत्यु सहन करने के लिए आया, इतना तक करने के लिए आया। अगर उनके जगह पे मैं था तो मैं नहीं करता था, ये बात हम याद रखेंगे। अभी हम इनका गिरने के पहले का और गिरने के बाद का वो वादा है जो आदम ने परमेश्वर को छोड़कर शैतान के पक्ष पकड़ने के लिए परमेश्वर को अविश्वास किया। परमेश्वर ने क्या बोला था, जो दिन वो वृक्ष का फल खाओगे अवश्य तुम मर जाएंगे। शैतान ने सीधा क्या बोला, नहीं तुम नहीं मरोगे। आदम को एक चुनौती का बात आ गया, सुनने की बात। मतलब इधर जो वीडियो में देख रहा हूं उनको ये देख सकते हैं, आदम परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता रखता था, मतलब ऑलमोस्ट डायरेक्टली कॉन्टैक्टिंग। परमेश्वर आदम आमने सामने, अभी हम बात करते थे। ये रिश्ता खत्म होने के लिए आदम ने एक डिसीजन लिया। वो जो बोला था खाने का नहीं, वो बात को मैं अभी विश्वास नहीं करता है, इसने बोल दिया बातें मरेगा नहीं करके बोलते विश्वास कर। वो विश्वास करने से, मैं आपको तस्वीर में एक चीज दिखाऊंगा, बाद में आके वजन में आ जाएंगे। देखिए ऊपर के परमेश्वर को छोड़कर इस तरह नीचे की शैतान के पास मानने के लिए आए। उसको दूसरा कोरिन्थियों का 4:4 में बोला है, ये दुनिया का ईश्वर उन अविश्वासियों का मन को अंधा करके रखेगा। अब तस्वीर में देखिएगा तो
तस्वीर में पहले आदम की चेहरा में परमेश्वर की ओर रखा, दूसरा तस्वीर में आदम पलटी मारा, आदम की नजर नीचे आ गया। ये बात हम सारा समझना जरूरी है प्रिय। आय योना के 7वां अध्याय का 38वां वचन पढ़ेंगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मैं विश्वास करने वाले के साथ परमेश्वर का जुड़ा हुआ रिश्ता। आदम एदन के बगीचे में पाप करने से पहले परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है, पावर आते रहता। यीशु मसीह को अमृत आके छुआ, यीशु मसीह बोला मेरे अंदर से पावर निकला, वो पावर की गोडाउन है। इस तरह वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ। उद्धार का मतलब, बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी का मतलब सिर्फ इतना ही है, रिस्टोरेशन। लोग बोलते हैं ना पुनर्वापस लाएंगे करके, ये पुनर्वापस लाने का काम ही परमेश्वर करने को आया। छूट गया रिश्ता, टूट गया रिश्ता, वापस बनाने के लिए परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा। पुत्र ने आके एदन की बगीचे का रिश्ता वैसा के वैसा वापस लाने के लिए काम। मतलब ये बात के लिए आया हुआ सवाल का जवाब ढूंढने वाला बनेगा तो प्रभु यीशु का मृत्यु समझ सकता है। मतलब आज लोग मसीह का मृत्यु के बारे में, वो खुद को बचाने को नहीं हुआ और उनको कैसे बचाएंगे करके बोलने वाला मजाक वाले देखेंगे, वो पढ़ने मिलेंगे, आपको यूट्यूब में मिलेंगे। मतलब लेकिन सवाल ये कि वो लोग अपना खुद का असली प्रॉब्लम के बारे में भूल जाते हैं। दुनिया का आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी बंगला नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये वगैरह कुछ नहीं है। हमको मजबूरी से एक दिन मरना पड़ता है। एक भी इंसान मरना पसंद नहीं करता। मैं मेरे आंखों से देखा हुआ एक चीज बताता हूँ। मेरा नाना मम्मी का पिताजी लकवे का बीमार होकर बिस्तरे पे पड़े हैं। मैं सभी मेरे ख्याल में जासरल के जैसे उतना उम्र का होगा। एक दिन रात को सुबह उठकर मैं उसके पास ऐसे गया बैठा, तो वो मुझे बोल रहा है, बेटा मैं सोचा मैं मर जाएंगे। रात को ऐसा भयानक दर्द आ गया, मुझे भावना आ गया। तब मेरा छोटा दिल क्या काम है, 80 उम्र का बुढ़ा लकवे होके पड़ा है। इसका घर वाले ये सोच रहे कि बुढ़ा कभी मरेंगे ताकि तकलीफ हमारा खत्म हो जाएंगे। तभी भी वो बोलता है मैं डर गया कि मर जाए। मतलब मनुष्य मरना पसंद नहीं करता है। मैं मरने के लिए तैयार हूं करके बोलने वाला अगर सच्चा मसीह नहीं है तो वो मुंह खोलकर 32 दांतों के अंदर से कच्चा झूठ बोलता। मतलब आगे का जिंदगी का आशा जब तक ना मिले, यीशु का भाषा में बोलो, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना, आनंद जीवन करके वो कोटा में आपका प्रवेश नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुआ, आप मरने का डर नहीं है बोलने वाला झूठ बोलते, पक्का झूठ बोलते। ये बारा पक्का याद रखो। मतलब तभी मुझे मालूम पड़ा, मेरे दिल में विचार आया था और 2 जिंदगी का अनुभव के द्वारा मेरे उद्धार होने के लिए प्रभु ने मदद किया। इसलिए मरने का डर से बचाने के लिए आया हुआ, जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। मतलब यीशु का मृत्यु और पुनरुत्थान, मैंने एक तस्वीर में देखा है, यीशु क्रूस पर मर के पड़ा है और पुनरुत्थान होकर आ रहा है। इसका अनुभव अय्यूब का जिंदगी में हम देख सकते हैं। अय्यूब का जिंदगी का आखिरी अध्याय 42 अध्याय का 16-17 वचन हम पढ़ेगा। अय्यूब का जिंदगी में आया हुआ दुर्घटना, मुसीबतें होने के बाद वो मरने की जिंदगी एक यीशु मसीह का करने का एक नमूना, एक मॉडल के रूप, एक छाया के रूप में बता रहा है। 16-17 आखिरी 2 वचन पढ़े। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। अय्यूब मरने से पहले परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहकर, वो रिश्ता जोड़कर, बीच में आया हुआ अधिक कठिनाई, महान कठिनाई के सामने सबूत देके चले गए। अय्यूब भी मरा। अय्यूब जब मुसीबत में पड़ा था, अय्यूब का बीवी का बोला था मालूम है, अभी भी तेरा पक्ति पकड़ के बैठा है, परमेश्वर को इंकार करो और जाके मर जाओ। खुद का बीवी बोलो ना, माई बेटर हाफ का एडवाइस वही था। याद रखो प्रियो, व्यक्तिगत रीति से मुझे मेरा जिंदगी को परमेश्वर के साथ जोड़कर यीशु मसीह के द्वारा जोड़ने के बाद चलाते नहीं रहने वाला व्यक्ति घर में, समाज में किधर भी एक अगुआ बन नहीं सकते, एक लीडर बन नहीं सकते, एक मॉडल बन नहीं सकता, एक्टिंग कर सकता। आज बहुत कुछ एक्ट्रेस है, कलीसिया के अंदर भी एक्ट्रेस है, बाहर भी एक्ट्रेस है, एक्टर बन सकते,
लेकिन उनका जिंदगी देखेगा तो लोग ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, कोई भी हमारे सामने आने वाला चाहे उधार पाया नहीं, बेवड़ा है, शराबी है, झगड़ालू है, निर्बुद्धि नहीं है, परमेश्वर ने दिया बुद्धि उसके पास। इसलिए बोलने वाली बातों को जोड़कर हम चलने वाला जिंदगी दिखाएगा। अय्यूब ने समस्या उठाई, उसने कुछ शिकायत बोला, रोया, चिल्लाया, दोस्त लोग उसको दोष लगाया, तो परमेश्वर के खिलाफ ऐसे बात करता करके, लेकिन परमेश्वर ने जो शुरुआत में सर्टिफिकेट उसको दिया था 4 पॉइंट, वो दोबारा करके डबल करके देके चले गए। यही था अय्यूब का मृत्यु की हाल। इस तरह एक मृत्यु पाने के लिए मैं मेरा ड्यूटी पूरा कर दिया, प्रभु ने जो बोला था काम कर दिया करके बोलने के लायक एक मृत्यु आपको मिलने के लिए आपका प्रार्थना में याद रखो। लॉर्ड, आई वांट टू डाई लाइक अ विनर, नॉट लाइक अ लूजर। अय्यूब डाइड लाइक अ विनर, यीशु मसीह डाइड लाइक अ विनर। आगे हम देखेंगे ये बाजू वाला शैतान ने क्या कर दिया, उसका एक वचन पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना का 10:10। शैतान का बिजनेस क्या है, धंधा क्या है? जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, हत्या करने। He is a murderer by nature। शैतान, याद रखो, ओनिडा टीवी के जैसा दोनों सिंह रखे नहीं आएंगे। एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा ना, ऐसा नहीं है। वो बहुत चतुर, पॉलिटिकल, सामाजिक, धार्मिक अगुवा बनकर आपके पास आए। ये बात बाइबल में लिखे रखा है। इसलिए उसके कामों से उसको पहचानने के लिए, एक दूसरे को नाश करने के लिए अंदर से बाहर से योजना बनाने वाला कोई भी सिस्टम परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जीवन और बहुतायत से जीवन देने वाला वो सब शैतान से ओरिजिनेटेड है। ये बात समझने के लिए हमें बुद्धि होना चाहिए। मैंने 2 तस्वीर आगे दिखाया है, जो स्क्रीन में नहीं देखता उनके लिए बताओ। एक मैंने वो जैक करके लड़का, जो टाइटैनिक पिक्चर का फाइनल स्टेज में जब लड़की एक लकड़ी के ऊपर लड़क के बैठा है और वो बोल के पानी में डूब के मर रहा, उसी में दिखाया। दुनिया के सामने जाके हीरो है, लेकिन उसने खुद की जिंदगी में एक लड़की जो जिसके साथ कुछ शादी का व्यवस्था हो रहा था, उसको लेकर व्यभिचार के पास मार मर रहा है। वो लड़का एक अच्छा नमूने देकर नहीं मरता है। आगे अगला तस्वीर में मैंने यूदास हैंगिंग होके पड़ा हुआ तस्वीर भी दिखाया। दुनिया के सामने जैक इज अ हीरो, लेकिन परमेश्वर के सामने यूदास अपना दिमाग के हिसाब से हीरो है। यीशु मसीह उनकी चाल चलन को ऊपर मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भी भेजकर 30 सिक्का भी लिए गया। लेकिन फाइनली आई एम ए फेलियर करके डिक्लेयर करके जाके आत्महत्या किया। याद रखिए बात, परमेश्वर का सर्टिफिकेट अगर आपके पास चलते रहेगा, आपका जिंदगी, पहला तस्वीर में मैंने आपको बताया था, आदम की मुंह परमेश्वर की ओर घेरा हुआ था। आगे का तस्वीर में आदम की मुंह शैतान की ओर घेरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर से अविश्वास किया। परमेश्वर बोला तू एक खाओगे मर जाओगे, शैतान ने बोला नहीं मरोगे, उसको सरद छोड़ दिया, इसको मान लिया। वो जिंदगी हमें कमा के दे दिया आदम हव्वा ने, जिसके अंदर हमें पैदा हुआ है। मालूम है, अभी हम लोग फर्स्ट आदम लास्ट आदम, यही हमारा टॉपिक। उसके द्वारा हमारा रिश्ता क्या है, पहला आदम और अंतिम आदम और हमारा रिश्ता जुड़ाव कैसा है करके समझदारी बनकर हम जानकारी में आगे बढ़ने के लिए, पहला टॉपिक जो मैं निकाला था यीशु मसीह के बारे में, ताकि एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना। नो जीसस क्राइस्ट द वे ही इज फॉर मी, मेरे लिए वो है कौन और मेरा उनके साथ का अभी का रिश्ता कैसा है करके बात समझने के लिए ये टॉपिक भी अंदाज आ रहा है। लूका का 3 अध्याय का 38वां वचन में आदम के बारे में पढ़ता है, आदम परमेश्वर का पुत्र था। पढ़िए, और वह एनोश का और वह सेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। देखा, आदम परमेश्वर का पुत्र था, बराबर लिखे रखे बाइबल में ना, था, लेकिन बाद में उसने खो दिया। यूहन्ना के 8:44 में यीशु बोलता पाप करने वाला पाप का गुलाम है, तुम शैतान के बच्चे हैं। इसी तरह पाप के बंधन में अटका हुआ लोग पाप का गुलाम हो जाता है। फर्स्ट आदम का लाइनेज में हमने देखा वो परमेश्वर का पुत्र था। युदास के बारे में ऐसा बोल के रखा है, उसको हमारे जैसा प्रेरिताई का बुलाहट मिला था। आप प्रेरितों का किताब की पढ़ाई में आएगा तो ये बात खोल के दिखाने वाला हूं आगे का दिनों में।
मतलब हमारे जैसा सेवकाई मिला था, लेकिन अपोस्टल करके द हाईएस्ट कॉलिंग इन द चर्च एक्टिविटी मिला हुआ वो व्यक्ति, यीशु ने खुद चुन के ले लिया वो चेला, उसको त्याग करके आदम के जैसा अविश्वास करके, दूसरे पर विश्वास करके, दूसरे चीजों पर नजरिया रखकर जिंदगी में भटक गया। क्या लगता है ये हालत हमारी जिंदगी में आ नहीं सकते? या एक बार बच गया, अभी बाबा कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं करके शरीर में इधर बैठकर दिल में मन मर्जी में खेल कूद करने वाले, मैं आपको याद दिलाता हूं, इधर हम सुनने वाली बातें जीवन और मृत्यु की बातें, याद रखो। मतलब कब आएगा आपका दिल का आखिरी धड़कन पता ही नहीं, अगला संडे हम लोग सब मिलकर आएगा पता ही नहीं, मतलब कोई गारंटी है। उधर कोई एज का सीनियोरिटी नहीं है, सीनियोरिटी के हिसाब से बोलेगा तो अच्छा मुझे नंबर मेरे ख्याल में पहला नंबर और मेरा नंबर दूसरा है, पहले से जाना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर के छोटे बड़े जा रहा है। आगे भी कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये बात समझकर प्रभु की बुलाहट की तैयारी में रहने के लिए परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पाप में पड़े हुए के पर शैतान का पुत्र बन गया। मतलब ये लास्ट आदम उसको बचाने के लिए आया। हम लोग बोला मनुष्यधारी होकर आया, हम भी मांसधारी था करके इसलिए आया करके। लूका का पहला अध्याय का 35वां वचन में स्वर्गदूत मरियम को बताते वक्त ये बात बता रहा है, आने वाला है कौन? परमेश्वर का पुत्र। 135 लूक। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। वो आने वाला परमेश्वर का पुत्र। आदम परमेश्वर का पुत्र था, उसने खो दिया वो बातें, इसलिए वो वापस लाने के लिए। ये पुराने का दूसरा अध्याय का 14-15 वचन अभी हम पढ़ा ना, उसका मैं मेरा एक मॉडिफाइड अनुवाद बताऊंगा, पढ़ने का नहीं, वो हम लोग पढ़ चुका है। वो शरीर मांस और लहू वाले होने के वास्ते वो भी मांसधारी होकर आया। उसका एक नटशेल में मैं बताऊंगा। Son of God became son of man to make sons of men children of God. परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्य का पुत्र जो बहकर शैतान के पुत्र बन चुके हैं उन्हें वापस परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए। ये सच्चाई का रूपरेखा, परमेश्वर का योजना, सनातन योजना आपका दिमाग में घुसेगा, उसके ऊपर आप मनन करते रहेगा, चलते फिरते सोचते रहेगा, तो आप कभी भटक जाना संभव है। आप इधर एक टेम्पररी ट्रैवलर है, आप इधर से वीटी जाने के लिए कल्याण में जाके गाड़ी में बैठेगा तो पूरा दिन वहीं बैठने वाला है, मैं आप हैप्पी विद वीटी पहुंचूंगा करके सोचते बैठे। इसी तरह आपका दिल में होना, प्रभु कब आप बुलाएंगे मुझे, कब आपके पास आने वाला है करके सोचने का एक सिस्टम नहीं है। तो आप लोकल ट्रेन में बैठ के बोलते हैं, बाबा ये ट्रेन वीटी पहुंचने ना दे, मैं गाड़ी में बैठता ही रहूंगा, सुबह शाम दोपहर को बैठा। मैंने एक पास्टर जी को तिलवाड़ी से सुना है, प्रभु पास्टर जी मैं जब सेवकाई के लिए इधर उतरा था, काम के लिए उतरा था, मुझे घर सोने के लिए घर नहीं था, इसलिए क्या करता था, लोकल गाड़ी का गुड्स ट्रेन की डब्बे में जाके ऊपर बैठ के सोता था। गाड़ी गोडाउन में डाके डालेंगे, नहीं तो शेड में लाके डालेंगे, तब उधर ही सो जाएंगे। सुबह उठ कोई पुलिस वाला उठाया तो फिर उठा के आ गया। इस तरह की जिंदगी है ही। हम मरने के लिए बुलाए थे, मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे, हम जो जीवित है रूपांतर हो जाए। इस तरह प्रभु ने परमेश्वर का पुत्र को भेजने वाला काम नहीं था। मनुष्य के पुत्र बहकर शैतान के पुत्र बन चुके थे, उन्हें वापस परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए, इसके लिए इतना त्याग है। ये बात को सिर्फ दिल में अचम करो, उसके अनुसार जीने के लिए कोशिश करो, तब यीशु मसीह आपके साथ हमेशा हाजिर हो जाता है। You will be walking with the Lord Jesus Christ along with you। ये बात मसीह जिंदगी का सबसे बड़ा बेसिक फंडामेंटल थिंग है। लास्ट आदम क्रिएटेड अस, ये सेकंड आदम करके, अंतिम आदम करके आया हुआ प्रभु यीशु, ये पहला आदम को बनाया व्यक्ति था। यीशु मसीह मनुष्यावतार होकर आया, मरा, जी उठा, इसलिए न्याय का अधिकार भी पिता ने उसको दे दिया। तूने बनाया, तूने बचाया, तू ही न्याय कर। इस तरह यीशु मसीह के ओर का फोकस हम हटाएगा, हम परमेश्वर को मिल नहीं सकते। आज परमेश्वर करके बाद ईश्वर, भगवान अलग अलग नामों से बोलने के लिए लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल करना है तो आपको यीशु को हटा ही नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर सीधा बोलेंगे, बेटा मुझे पुकारने से पहले याद रख
तू पापी है, मैं पवित्र हूं, मेरा तेरा बीच में का खड्डा कौन भरेगा, मेरा तेरा बीच में का रास्ता जो टूट गया वो कौन जोड़ेगा, बता। तब बोलेगा मैं अच्छे अच्छे काम करके जोड़ूंगा, नहीं चलेगा, तुम्हारा काम मैले कपड़े के जैसा है। मतलब तब फिर क्या होएगा करके ऊपर उठाएगा तो भी उसको समझ आ रहा था। आपको पुराना नियम पढ़ने की आदत नहीं है तो विश्वासी होकर मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको पढ़ना ही है। नया नियम पढ़ के आप सुपर ग्रेस हाइपर ग्रेस में सफाई से अटक जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा पुराना नियम में क्या था। सम सर्वेंट्स ऑफ गॉड ऐसे बताते हैं, द कंप्लीट बाइबल इज ए कंटिन्यूअस स्टोरी। एदन की बगीचे से प्रकाशित वाक्य तक एक कंटिन्यूअस स्टोरी है। इसके बीच में कुछ हुआ है, इसके बाद में इसके वास्ते परमेश्वर ने कुछ चेंजेस भी लाया, लेकिन गॉस्पेल चेंज नहीं होता है। 21 अध्याय में पाप के बारे में चर्चा करते हुए 21 का 8 में 4-6-7 पाप के बारे में बताया। पहला पाप है डरपोक और लास्ट पाप है झूठ, और ये दोनों करने वाला आग की झील में गिरेगा करके रेवलेशन का 21:8 में जो स्वर्गीय यरूशलेम नीचे उतर के आने वादे में लिखे रहता है, वो 22वां अध्याय में भी लिया। इसका मतलब पाप के बारे में समझौता करने वाला, एडजस्टमेंट करने वाला, परमेश्वर ऐसा बोला तो है लेकिन बाबा इतना कौन कर सकता है, ये बात मुंह खोलकर कभी बोलो मत। प्रभु ये मुझे समझ में नहीं आता, मेरे से होएगा नहीं। एलिया बोला मैं मरने के लायक हूं, मुझे उठा। तकलीफ आएगा तो हम लोग ऐसे वही प्रभु को बता दे, प्रभु कुछ तो करेगा, बोलेगा तो प्रभु उधर मददगार बनकर उत्तर कर आ जाता है। मालूम है प्रेरितों की किताब 17 अध्याय का 26वां वचन में पौलुस ये पहला आदम को कौन बनाया करके ओरिजिनल सोर्स के बारे में बता रहा है। एक्ट 17:26 उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है। उसने परमेश्वर का पुत्र ने एक ही मूल से आदम के द्वारा मनुष्यों के सब जातियों को सारे पृथ्वी में रहने को। देखो इधर सब हम लोग करप्शन देखते हैं, मतलब आज मानव जाति अलग अलग तरीके से आया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग परमेश्वर के लिए प्यारा, कुछ लोग थोड़ा प्यारा, कुछ लोग बिल्कुल प्यारा नहीं, कुछ लोग एकदम गिरा हुआ करके सिखाने वाला सिस्टम दुनिया में है। हाई कास्ट लो कास्ट है ना, आज कौन सी मंडली में वो है ही नहीं है। लेकिन बाइबल साफ साफ बता रहा है एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए उसने बनाया। फ्रॉम वन सोर्स। हम सबका माँ बाप को पीछे पीछे करके जाएगा तो आदम में जाके मिलेंगे, और आदम को जाके मिलेगा तो आदम का सृष्टिकर्ता को भी मिलेगा। याद रखिए बात। इसके लिए मेडिकल साइंस एविडेंस देते हैं। आज पूरा दुनिया में रहने वाला 750 करोड़ लोगों का खून चेक करके देखो, कुछ 8-10 वैरायटी मिलता है। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसा कुछ 8-10 ग्रुप है। ये अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, वही मिलते हैं। और चाइना का खून हमको भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है। ग्रुप चेंज हो जाएगा, चलेगा। इसका मतलब मेडिकल साइंस का। दूसरा एक टेस्ट डीएनए चेकिंग है। डीएनए चेकिंग करके देखेगा तो मेरे ऊपर मेरा पप्पा का थोड़ा, मेरा मम्मी का थोड़ा, और उनके ऊपर जैसे चल के जाएगा तो हम लोग पूरा देश को हट के इधर उधर घूम फिर के आदम के पास आएगा। जैसे मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, 8-10 राष्ट्रों में लोगों को बुलाकर उनका थोड़ा थूक निकाल के जो 2-3 साइंटिस्ट लोग मिलकर टेस्टिंग करके उनका डीएनए रिपोर्ट दे रहा है। बोल के मैं हमेशा के लिए इंग्लिश वाला तो ब्रिटिश वाला उनकर के बोलने वाला, उसके अंदर 15% जर्मनी पड़ा है, 15% अफ्रीका पड़ा है। ऐसा बोल के जाएगा तो, और बैठा हुआ सारी टीम को ये साइंटिस्ट ने क्या बोला मालूम है, आपके बगल में आपका कजिन ब्रदर बैठा है, सर आलिंगन करो बोला। अफ्रीका वाले को अमेरिका वाले के बारे में शहीद हो गया। डीएनए टेस्ट साइंस एट एनी कॉस्ट इज कंप्लीटली सर्टिफाइड। एक ही मूल से मनुष्यों का सब जातियों को सारे पृथ्वी पर बनाने के लिए उसने बनाया। वो मनुष्य अवतार होकर आया ताकि हम लोग बच के निकले। आगे रोमियों का 5वां अध्याय का 18-19 वचन में एक पॉइंट बोल के मैं जल्दी फिनिश करूंगा, अगला 5 मिनट। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराया जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। 2 लेवल पे एक सच्चाई को इधर हाईलाइट हो रहा है। 18 और 19 एक तरफ से बोलेगा तो एक रिपीटिशन है, लेकिन 2 लेवल पे है। मालूम है उसका मैं इंग्लिश वर्ड ऊपर लिखे रखा है,
वन ऑफेंस जजमेंट फॉर ऑल, एक व्यक्ति का अपराध सबके ऊपर न्याय लाया, और वन राइचस एक्ट, यीशु मसीह का क्रूस पर मरने का एक का जस्टिफिकेशन फॉर ऑल लेकर आया। एक व्यक्ति का अपराध सबको ऑटोमेटिकली पापी बनाया, एक व्यक्ति का पाप बलि, मुक्ति के लिए देने वाले बलि, सबके लिए वही दरवाजा वापस खुल रहा है। मतलब 19वां वचन में और कुछ लिखे रखा है, वन डिसोबीडियंस मेनी सिनर्स, एक अनाज्ञाकारिता बहुत से पापियों को खड़ा कर दिया। वन ओबीडियंस मेनी वेयर मेड राइचस, सभी लोग धर्मी बना सकते। एक अनाज्ञाकारिता, आज्ञा तोड़ना, एक आज्ञा पालन करना। एदम के बगीचे में आदम ने तोड़ दिया वो आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह ने आकर जानबूझ के पालन कर दिया, इसलिए वो हकदार उद्धारकर्ता बन जाता है। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम, एक अपराध एदम के बगीचे में आदम का काम, वो वृक्ष का फल खाने का नहीं, खाएगा तो मर जाएंगे, दूसरे ने बोला खाएगा तो नहीं मरेंगे, ठीक है खाता। एक अपराध दंड की आज्ञा लाया, मानव जाति को दंड की आज्ञा लाया। अगर यीशु मसीह सबका पापों के लिए मरने के लिए आता नहीं थे, एक भी इंसान स्वर्ग में नहीं जाएगा, एक भी इंसान। अगर एक जाने वाला है तो प्रभु यीशु मनुष्यावतार होकर आता ही नहीं था, नहीं जाएंगे। एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, वो धार्मिकता का काम। मतलब विधर्मियों के लिए एक धर्मी जन जो पाप रहित, हम लोग दिनों में पढ़ा था, वो पाप बलि हो रहा है, रैंसम बन रहा है, एक प्रतिमरण व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए सबको धर्मी ठहराने का चांस खुल रहा है, क्योंकि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य का आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। We are coming to the group of obedience, आज्ञा पालन करने वालों का एक झुंड में आ गया है। पहले हमको आज्ञा पालन करने के लिए होता ही नहीं था, मतलब जो मैं चाहता हूं मुझसे होता नहीं, जो बुराई में नहीं चाहता होते रहता। आज ऐसा नहीं है। अगर यीशु मसीह को आप दिल में स्वीकार कर दिया, मैं अयोग्य हूं प्रभु, आप मेरे लिए मरा करके मानकर दिल से स्वीकार कर लिया, आपके अंदर एक सृष्टि कर्म होता है जिसके द्वारा आप जो चाहता है आपको कर सकता है। जानी जानी के लोगों को नहीं होता है बात, जो चाहता करने को होता ही नहीं है। ये बात आप समझकर उसको पालन पोषण करेगा। याद रखो, ये पालन पोषण करने का हम नहीं करेगा, हम लोग है जिंदा लेकिन मुर्दा के जैसे एक्टिंग कर रहा है। ये बहुत होना नहीं प्रिय। आया और एक वचन पढ़े, पहला कोरिन्थी 15:22 पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमेन। For everyone, आदम में सब मरते हैं, यीशु मसीह में सब जिलाया जाएंगे। याद रखो, जिलाया जाने का मतलब ये नहीं है जिलाए प्रतिफल में आ जाएंगे। प्रतिफल में आना है तो आप मरने से पहले यीशु का पक्ष पकड़ने की जरूरत है। फाइनल तस्वीर यही है, मरने से पहले, मरने के बाद आपको चांस है। इसलिए धर्म वाले ने मिलकर मरने के बाद भी कुछ कार्यक्रम चला के रखा है, ताकि उनका जिंदगी, उनका सिस्टम चलते रहे। नहीं, एक बार मरना और न्याय का होना नहीं होता, गलत है। पहला यूहन्ना 3:10 वचन पढ़े। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम रखता है। पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। नया नियम की पत्रियों में से एक आखिरी पत्री में, यूहन्ना का पत्री में ये लिख रहा है, हम नया जन्म पाया है, कर्मों से दिखाते रहेंगे। यीशु मसीह को ऊपर हमारा मतदान का वोट कर दिया, आगे से मैं यीशु को मान लूंगा, बस। वेरी गुड, दैट्स द बिगिनिंग। एक स्कूल में एडमिशन हो गया, लेकिन आपको हर दिन स्कूल में जाना है, होमवर्क करना है, एग्जाम लिखना है, तभी आप पास होके बाहर निकलेंगे। मालूम है? इसलिए कोलोसियन 2:6 में वो बात परमेश्वर का दास दोहरा रहा है। कोलोसियन का 2:6,
अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। मैं जैसे ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहे। मेरे विजय बोलेंगे, अर्थात जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। समझने के लिए कोई तकलीफ तो है ही नहीं ना। 100 मीटर्स, 400 मीटर्स, 1000 मीटर्स मैराथन चलने के लिए भागना शुरू कर दिया। जैसा आरंभ कर दिया है भागते रहो, आधे रास्ते में छोड़ो मत। पहला कुरिन्थी 15 का 47, 48, 49, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48 में जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी का है, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है। हम धरती में रहकर स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र का छाया में आ जाता है, ताकि उनके जैसा एक जीवन बिताने के लिए वो हमारे सामने एक नमूना रखे गया, हमारे अंदर बैठ के सामर्थ्य देते चला रहा। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ये हमारा जीने का मकसद है। यीशु मसीह कौन था? पहला आदम, दूसरा आदम, अंतिम आदम का रिश्ता हम देखा किस लिए? और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे, ये आशा में पहुंचने के लिए। हम अपने आंखें बंद करके खड़ा हो जाएंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। जिंदगी का हकीकतों को आपने आपका वचन के द्वारा बताया। पहला आदम जिधर फेल हो गया, अंतिम आदम ने उसका फेलियर में लाया हुआ वो व्यक्ति को हराया और हमें उसका आशीष का मार्ग खोल के दे दिया। यस लॉर्ड, आपने कर दिया काम आपके लिए नहीं था, हमारे लिए था। ये बात समझकर आपके पीछे पड़े रहने का, जैसे हम आपको ग्रहण कर दिया है, आप में बने रहने के लिए। हालेलुया।